एक और बड़ा सवाल है, उस पर भी जाते हैं। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ हमारे TV9 भारतवर्ष के लीगल एडिटर अशोक बागड़िया भी बने हुए हैं। वो सवाल ये है कि एक 2022 का टारगेट है, लेकिन क्या 2024 को भी इसके जरिए सेट करने की कोशिश है इस टारगेट के जरिए? क्योंकि समान नागरिक संहिता की भी बात उठ रही है, कॉमन सिविल कोड की भी बात उठाई जा रही है। अश्विनी उपाध्याय जी, ये चुनाव के पहले ही क्यों सक्रियता बढ़ जाती है? जब चुनाव आने वाले होते हैं, 2015-16 में भी जब इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले, तब भी 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे। अब एक बार फिर इस मुद्दे को दोबारा उठाया जा रहा है जोर शोर से, तो क्या चुनाव से इसका सीधा कनेक्शन है? नहीं, इसका चुनाव से संबंध नहीं है सुमेरा जी, इसका संविधान से इसका संबंध है। और 23 नवंबर 1948 को ये हमारे संविधान का हिस्सा बना था। दुर्भाग्यवश तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसको लागू नहीं किया गया। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, समान नागरिक संहिता लागू होने से हिंदुओं को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि हिंदुओं में बहन बेटियों को लगभग बेटों के बराबर अधिकार मिल चुका है। समान नागरिक संहिता का जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो है हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को। उनकी शादी की उम्र जो अभी 9 साल है वो भी 18 साल या 20 साल हो जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात उनको फायदा होगा। अभी उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता है, हिंदुओं को मिलता है। समान नागरिक संहिता आएगी तो हमारी हिंदू बहन बेटियों को भी गुजारा भत्ता मिलेगा जैसे हिंदुओं को मिलता है। तो ये फायदा, एक बार मैं कोई बात पूरी कर लूं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, 2 मिनट। हाँ, तो उनको फायदा होगा। अभी हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को बाय द वे अगर वो बाज हो जाती है तो उनको गोद लेने का अधिकार नहीं है, तो समान नागरिक संहिता आने से मुस्लिम बहन बेटियों को गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। अभी प्रॉपर्टी के राइट में उनको इक्वल नहीं माना जाता, बेटों के बराबर नहीं माना जाता, तो समान नागरिक संहिता आएगी तो हमारी मुस्लिम बेटियों को भी, मुस्लिम बहनों को भी प्रॉपर्टी का राइट इक्वल मिल जाएगा। विरासत में भी उनको समानता आ जाएगी, वसीयत में भी उनको समानता आ जाएगी, गोद लेने का उनको अधिकार मिल जाएगा, गुजारा भत्ता उनको मिलना शुरू हो जाएगा, शादी की उम्र बढ़ जाएगी। और मौखिक तलाक, केवल ट्रिपल तलाक खत्म हुआ है, लेकिन तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके सुन्नत। ठीक है अश्विनी जी, ये मतलब ये सब के लिए लागू होगा और मुसलमानों में या किसी भी धर्म में जो विसंगतियां हैं वो दूर होंगी, यानी सबके अधिकारों को संरक्षित करने की कोशिश होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए। ये बात सही है आपकी, लेकिन फिर विधि आयोग क्यों ये कहता है कि आप सहमति बनाएं, आप उनसे बात करें, आप पर्सनल लॉ में इस तरह के लोगों को प्रेरित करें कि वो उसमें बदलाव लाएं और फिर आप कॉमन सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ें? तो क्या वो रास्ता ठीक है, या फिर कानून बनाइए और लागू कर दीजिए, वो रास्ता ठीक है? क्या होना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये तो बाद में आर्टिकल 44 हुआ। एक्चुअली ओरिजिनली ये फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 35 था कॉन्स्टिट्यूशन में, शुरू में जो मूल संविधान में आर्टिकल 35 था। बाद में संविधान निर्माताओं के पास ड्राफ्ट करने का टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने रीनंबर करके इसको 44 बना दिया, डायरेक्टिव में डाल दिया और बोला कि पार्लियामेंट बनाएगी। दूसरी बात, देश भर से 12 हाई कोर्ट अब तक आदेश दे चुकी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट 7 बार कह चुका है। सायरा बानो से लेके, जब सायरा बानो केस हुआ था उससे अब तक 7 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका लागू करो। दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज में है, फ्रांस में है, अश्विनी जी, मेरे सवाल का जवाब अगर आप दें, क्या तरीका बेहतर है? कानून बना दीजिए और लागू कर दीजिए, उसी तरह से इसको लागू कर पाएंगे, या फिर सहमति बनाएं, चर्चा करें और उसके बाद आगे बढ़ें? क्या बेहतर तरीका और क्या हो सकता है संक्षेप में सर, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगी इसी सवाल को लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बस जब तक ड्राफ्ट नहीं आ रहा है तभी तक इसका विरोध है। जिस दिन इसका ड्राफ्ट आ जाएगा इसमें विरोध करने के लिए बचेगा ही नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में केवल 5 चीजें होती हैं: यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, यूनिफॉर्म एडॉप्शन गार्डियनशिप, यूनिफॉर्म सक्सेशन। तो इसमें विरोध करने वाला कुछ बचा ही नहीं है। प्रारूप सामने आ जाएगा, रूपरेखा सामने आ जाएगी तो लोग विरोध नहीं करेंगे, यानी प्रारूप तो कम से कम तैयार करना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।